वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सीबीएसई ने 2021-22 के लिए जो क्लास 9th और 10th के लिए जो आईटी का सिलेबस लॉन्च किया है, उसमें हम आज 9th के क्लास के आईटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम चले जाते हैं साइड में, जहां से आप आईटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है। डायरेक्टली आप वेब ब्राउज़र में यहाँ पे टाइप करेंगे cbseacademics.nic.in। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लिया तो सबसे ऊपर में आ गया cbseacademics.nic.in। मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप मेन साइड में जाते हैं तो एक आपको मालूम होगा कि IT 402 जो है स्किल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे यहाँ पे स्किल एजुकेशन, तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको चले जाना है करिकुलम के अंतर्गत, क्योंकि आपको करिकुलम डाउनलोड करना है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे करिकुलम में चले जाएंगे। करिकुलम में जाने के बाद आपको 2021 और 22 के लिए जो है आपको क्लास 9-10 के लिए यहाँ पे सेकेंडरी लेवल में क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, केवल स्किल एजुकेशन में 402 नहीं आते, यहाँ पे बहुत सारे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, रिटेल है, बहुत सारे सिक्योरिटी है, बहुत सारे जो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं उनके आपको सिलेबस यहाँ पे दिख जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, इस क्लास 9 के लिए अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो सिंपली 9 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड होने के बाद मैंने ओपन कर लिया है, तो आप देखेंगे तो सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर द सेशन 21-22। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का भी यहाँ पे जो जॉब रोल था वो था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस साल का भी सेम है। आगे हम देख लेते हैं सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ओवरव्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सेम है। ऑब्जेक्टिव अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको आईटी और ITES के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो है डेटा एंट्री का आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे स्किल आपको के अंदर ये जो है डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे साइलेंट फीचर के बारे में भी बताया गया है। फिर उसके बाद स्कीम ऑफ यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे स्कीम ऑफ यूनिट जो है उसको देखना, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है यहीं पे पता चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पार्ट ए के अंतर्गत जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में इस साल का चेंज क्या है कि 1 ईयर को टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। तो आप देखेंगे तो टर्म 1 में कम्युनिकेशन स्किल 1, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 1, ICT स्किल 1 रखा गया है, जो एज इट इज जो प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था वही है। यहाँ पे टर्म 1 के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत 3 यूनिट और टर्म 2 के लिए यूनिट 4 और 5, जिसमें एंटरप्रेन्योर स्किल 1 एंड ग्रीन स्किल को रखा गया है। तो आप देखेंगे कि तो आपके टर्म 1 के लिए ज़्यादा सिलेबस है और टर्म 2 के लिए आपके लिए आसान कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं जो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंतर्गत पार्ट बी है, जिसमें टर्म 1 के अंतर्गत जो है इंट्रोडक्शन टू IT एंड IT इंडस्ट्रीज, ये जो है यूनिट 1 रखा गया है। सेकंड जो है डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल है, ये यूनिट 3 जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को रखा गया है। जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था वे सेम सिलेबस यहाँ पे भी है। वहीं पे टर्म 2 में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को रखा गया है, यानी आपके टर्म 2 के लिए आपके लिए सिलेबस को इजी रखा गया है, ताकि कम से कम आपको क्या करना पड़े, मेहनत करना पड़े टर्म 2 के लिए। वहीं पे जो सीबीएसई ने जो करिकुलम जो जारी किया था उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा और जिसमें आपके सारे क्वेश्चन जो MCQ रहेंगे। तो इसीलिए टर्म 1 में सिलेबस ज़्यादा रख के आपके लिए आसान किया गया है, क्योंकि अभी आपके ज़्यादातर क्लासेस जो है ऑनलाइन चल रहे हैं और आने वाले समय का पता नहीं कि कैसे होगा। तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप घर बैठे अच्छे से तैयारी करें और टर्म 1 एंड टर्म 2 में आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो फाइनल एग्जाम में आपका ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं पार्ट C एंड D। देखो ये हमारा जो पार्ट A एंड B था वो था थ्योरी सेक्शन, वहीं पे पार्ट C एंड D देखें तो ये प्रैक्टिकल सेक्शन है, जहाँ पे आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 में इक्वल मार्क्स आपके रखे जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। अब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके घर में बैठे या फिर आपके घर के अंदर आप कैसे काम करते हैं इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। रिटन टेस्ट जो है उसके बेसिस पे 10 मार्क्स और वाइवा
जो है उसके लिए 10 मार्क्स रखे गए। वहीं पे प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आपके जो है प्रैक्टिकल फाइल या फिर स्टूडेंट जो पोर्टफोलियो होगा उसके बेसिस पे 10 मार्क्स और वाइवा का 5 मार्क्स रखा गया। इस प्रकार से आपका पार्ट सी एंड डी को मिला के हो जाता है टोटल 50 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्ट टर्म 1 के लिए आपका यहाँ पे 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, वहीं पे पार्ट बी से जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से टर्म 1 के लिए आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स। तो टोटल 25 मार्क्स टर्म 1 में थ्योरी एग्जाम होगा, वहीं पे टर्म 2 में भी आपका जो है 25 मार्क्स का जो है थ्योरी एग्जाम रखा गया है। टोटल आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें हो जाता है टोटल 100 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस, तो ये प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था सेम है, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट का जो डिवाइडेशन है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे किया गया है। तो आपके सिलेबस सेम है। अब सीबीएसई ने अभी तक आपके लिए कोई स्पेसिफिक बुक लॉन्च नहीं किया। हो सकता है कि अभी तो आपके लिए ये सिलेबस आए हैं, अब हो सकता है कि बुक भी लॉन्च कर दे। लेकिन अगर आपके पास जो प्रीवियस ईयर का बुक अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं, तो एज पर द सिलेबस वही बुक आपका अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे जो आप सिलेबस देखेंगे तो सेम बुक आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर सीबीएसई अगर नया बुक लॉन्च करता है तो उसका भी हम आपको वीडियो के थ्रू जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करते ही डायरेक्टली इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।